नमस्कार बच्चों, क्लास 7 मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो बेटा, इससे पहले वाली क्लास में हमने इस प्रश्नावली से संबंधित प्रश्नावली 5 रेखा एवं कोण से संबंधित सारी परिभाषाओं के ऊपर डिस्कशन कर लिया था। हमने चित्र द्वारा समझ लिया था कि कौन सी परिभाषाएं क्या कहती हैं, कौन से कोण समान होते हैं, नहीं समान होते, उसके बारे में हमने पूरी चर्चा कर ली थी। आज हम लेने जा रहे हैं प्रश्नावली 5.1 के प्रश्नोत्तर। ठीक है, तो हम चलेंगे प्रश्नोत्तर संबर 12 में चलेंगे हम। तो 12वें प्रश्न में बेटा एक चित्र दे दिया गया है और इस चित्र में कहा गया है कि अज्ञात कोणों के मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इन सारे प्रश्नों के हल ज्ञात करने के लिए हमें उन सारी परिभाषाओं की मदद लेनी पड़ेगी जिनके ऊपर हमने कल डिस्कशन किया था। तो चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न में दे दिया है बेटा कि एक दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में हमने पढ़ा था कि यदि कोई दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो बनने वाले आमने सामने के कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहा जाता है और ये शीर्षाभिमुख कोण हमेशा समान होते हैं। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पे ये दो प्रतिच्छेदी रेखा दे दी है जिसका एक कोण इन्होंने 55 डिग्री का बता दिया है और इसके सामने वाले इन कोणों को x, y, z नाम दे दिया है और कहा है कि आपको इनका अज्ञात कोणों का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम अज्ञात कोणों का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखिएगा कि सबसे पहले तो हमें देखते ही पता चल रहा है कि ये कोण 55 डिग्री का है, तो इसके सामने जस्ट सामने वाला कोण कौन सा, x है, जो कि अभी शीर्षाभिमुख कोण के बारे में बात की कि आमने सामने वाले कोण समान होते हैं, तो यानी ये 55 डिग्री का है तो ये भी 55 डिग्री का होगा। तो ठीक है, लिखेंगे हम कि कोण x बराबर 55 डिग्री। और क्यों 55 डिग्री का क्यों है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है और जैसे ही हम इसका कारण लिखेंगे कि ये शीर्षाभिमुख कोण है तो हमें समझ में आ जाएगा कि आमने सामने के कोण है इसलिए समान माने जाएंगे, तो ये शीर्षाभिमुख कोण माना जाएगा। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि जो x है ये तो है 55 डिग्री का। समझ में आ गया, ये x जो है ये तो है 55 डिग्री का। मैंने छोटा सा यहाँ लिख दिया 55। ठीक है, अपनी सहूलियत के हिसाब से। फिर उसके बाद देखिएगा अब हमें y और z का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि ये एक सरल रेखा है। सरल रेखा पे हमेशा 180 डिग्री कोण बनते हैं। क्यों, क्योंकि कौन सा यहाँ कौन सा कोण लग रहा है, रैखिक कोण युग्म। तो रैखिक कोण युग्म के अकॉर्डिंग ये 180 डिग्री का कोण होता है, जिसमें से एक कोण 55 डिग्री का है तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा। तो हम पता करेंगे कि कोण y प्लस 55 डिग्री, कोण y और 55 डिग्री ये दोनों मिला के 180 डिग्री होगा क्योंकि एक सरल रेखा पे बन रहा है। ठीक है, तो कोण y प्लस 55 डिग्री बराबर मिलके होना चाहिए 180 डिग्री, क्योंकि कारण है कि ये रैखिक युग्म है। रैखिक युग्म है और हमने पढ़ा था कि रैखिक युग्म पे बनने वाले कोणों का योग 180 होना चाहिए। तब ये रैखिक युग्म है तो कोण y कैसे कैसे रह जाएगा और ये जो 55 है ये 180 के माइनस पे चला जाएगा। ठीक है, और जैसे ही कोण 180 में से 55 को घटाएंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा बेटा 125। मैं घटा के देख लेती हूँ, 180 में से 55 को माइनस करेंगे, एक उधार दिया तो 10 में से 5 दिया तो 5, 17 में से 5 दिया तो 12, 125, यानी कि y बराबर 125 डिग्री हो गया। तो हमें x मिल गया, हमें y मिल गया, अब हमें चाहिए z। अब हमें y हमारे पास 125 आ गया तो पता है कि ये y के जो सामने वाला है शीर्षाभिमुख कोण z, तो ये शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण क्या है, बराबर है। ठीक है, तो अब हमें z का मान भी क्या कितना होगा, 125 डिग्री ही होगा। z का मान भी 125 डिग्री होगा। तो लिखेंगे कि कोण y और कोण z बराबर है, इस वजह से ये 125 डिग्री का होगा। क्यों, क्योंकि ये इसलिए बराबर है क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, इस तरीके से इन प्रश्नों को हल करना है। ठीक है बेटा, आया समझ में, तो ऐसे अज्ञात कोणों के मान ज्ञात करने हैं। आगे ये 12वां सवाल का ये था पहला सवाल, 12वें का पहला। अब चलते हैं 12वें की दूसरे की तरफ। ठीक है, 12वें का दूसरा है बेटा, मिटा दो ये ब्लैक बोर्ड। 12वें का दूसरा प्रश्न है, देखिएगा
सेकंड प्रश्न है 12वीं का। ये 40 डिग्री बता दिया इन्होंने, ये 25 डिग्री बता दिया आपको। ये कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये तीन कोणों का मान ज्ञात करना है। इसको x दे दिया, ये है कोण x, ये है कोण y, ये है कोण z। ठीक है बेटा, अब मान ज्ञात करना है। अब किस तरीके से मान ज्ञात करेंगे देखिएगा। अब आप देखो, ये 40 है, 40 है ये। जब ये 40 है तो ये z जो है ये क्या होगा, ये भी 40 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि ये दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ये दो प्रतिच्छेदी रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। तो अगर ये 40 डिग्री का है तो ये भी 40 डिग्री का होगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कोण z बराबर x 40 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण है। फिर अगला देखिएगा, समझ में आएगा। फिर अगला देख लीजिएगा बेटा कि अब हमें ज्ञात करना है कि ये एक सरल रेखा पर बनने वाला कोण है। सरल रेखा है ये, जिसके ऊपर ये सारे कोण बन रहे हैं। ये 40 डिग्री वाला, ये x वाला और ये 25 डिग्री वाला, ये सारे कोण मिलके बन रहे हैं। तब आपको पता है कि इन सबका योग 180 डिग्री होना चाहिए, जिसमें दो तो दे दिया, एक हमें नहीं दिया। तो अब किस तरीके से लिख सकते हैं? इस तरीके से लिख सकते हैं कि कोण x प्लस 40 डिग्री और प्लस 25 डिग्री, ये सारे मिला के होने चाहिए 180 डिग्री के बराबर। क्यों? क्योंकि ये क्या है, रेखिक युग्म है। और रेखिक युग्म के कोणों का मान कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री होना चाहिए। तब आप देखिएगा इन दोनों का हमने जोड़ दिया, 40 और 25 को जोड़ा तो आया 65। और कोण x प्लस 65 बराबर 180 होना चाहिए। अब हमने क्या किया, कोण x तो इधर ही रह गया और 180 के पक्षांतरण में ये माइनस में 65 चला गया। अब 65 को 180 में से घटाना पड़ेगा, तब हमारा आंसर आएगा 115। कितना आंसर आएगा, 115। यानी कि जो कोण नंबर x है इसका मान है 115। ठीक है, समझ में आ गया कि ये और ये तीनों मिला के 180 है, जिसमें से ये दो मिल गए तो 65 हो गए। तो 180 में से 65 को घटाएंगे तो ये आएगा हमारे पास 115 डिग्री का कोण नंबर x। अब हमें निकालना है कोण नंबर y। अब कोण नंबर y निकालेंगे, आप देखिएगा कि ये जो सरल रेखा है इसके नीचे की तरफ ये बनने वाले सारे कोण 180 डिग्री का बन रहा है, जिसमें से एक तो z है जो 40 डिग्री का है, तो दूसरा कितना होगा। तो हम लिखेंगे कोण z कोण y प्लस कोण z बराबर 180 डिग्री है। क्योंकि ये रेखिक कोण युग्म है, रेखिक युग्म है इसलिए 180 डिग्री है। फिर उसके बाद में z का हमें पता है कि 40 डिग्री का है, तो कोण y का कितना होगा, ये 40 डिग्री है तो कोण y का होगा। ज्ञात करने के लिए अब क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे, कोण y यही रह जाएगा और ये जो 180 के माइनस में 40 चला जाएगा, तब आंसर आ जाएगा 140 डिग्री। यानी कि हमारा जो y नंबर का कोण है वो होगा 140 डिग्री। याद रहेगा, समझ में आ गया सबको, अच्छे समझ में आ गया बेटा। इस तरीके से हमें इन प्रश्नों को हल करना है, तो कारण सहित हमें इन अज्ञात कोणों का मान ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, तो अभी ये 12 प्रश्न समझा दिया मैंने, बाकी प्रश्न मैं आपको पुस्तक के अंदर ही समझा दूंगी। ठीक है, अब चलते हैं हम सीधा 5.2 के वे प्रश्न जिन्हें मुझे समझाना है। तो बेटा 5.2 के प्रश्न, जो कुछ प्रश्न तो जो किताब में करने योग्य होंगे तो वो तो किताब में मैं बता दूंगी, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनको मुझे समझाना है तो वो मैं आपको समझा देती हूँ। तो चलते हैं 5.2। ठीक है, 5.2 में हमने आपको बताया था तिर्यक रेखा के बारे में डिस्कस किया था कि तिर्यक रेखा किसे कहा जाता है। तो तिर्यक रेखा में आपको बता दूं कि दो समांतर रेखाओं को जब एक तीसरी रेखा काटती है भिन्न भिन्न बिंदुओं, तो उस तीसरी रेखा को तिर्यकछेदी रेखा कहा जाता है। उन तिर्यकछेदी रेखा के कुछ नियम थे जिसके बारे में भी हमने पढ़ लिया था कि संगत कोण, अंतःएकांतर कोण, इन सर के बारे में पढ़ा था। तो उसी के बारे में एक प्रश्न है। प्रश्न नंबर पहला है,
नहीं, दूसरा है कि आपको चित्र दे दिया गया, उनमें अंत्य कोण और अंत्य एकांतर कोण, तिर्यक छेदी रेखा के एक और बनने वाले कोण, संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण, इन सब के बारे में पता करना है। तो मैं बता दूं किस तरीके से करना है। ये चित्र आपको दे दिया है, प्रश्न संख्या 2 देख रहे अपन। दो समांतर रेखा दी थी इन्होंने और ये तिर्यक छेदी रेखा इसको काट रही है, ठीक है। ये चार कोण इधर बन गए, चार कोण इधर बन गए, तो ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां और ये आठवां, ये चार कोण बन रहे हैं। ये चित्र पुस्तक में दे रखा है और हमें इसके अकॉर्डिंग हम इन कोणों के मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि संगत कोणों के जोड़े बताने हैं। संगत कोण, तो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था संगत कोण किस तरीके से पता करते हैं। तो संगत कोणों की पोजीशन फिक्स होती है बेटा, कि इधर का ऊपर वाली समांतर रेखा की इधर एक नंबर है, तो इसके ऊपर नंबर ये एक इधर है 5, तो कोण नंबर जो 1 होगा वो बराबर होगा कोण नंबर 5 के, ठीक है। फिर संगत इस तरफ 4 है, तो इस तरफ कौन सा 8 है, तो नीचे 2 है, तो इस तरफ 6 है, इस तरफ 3 है, तो इस तरफ 7 है, तो कोण 2 जो होगा वो बराबर होगा कोण नंबर 6 के, कोण नंबर जो 3 है वो बराबर होगा कोण नंबर 7 के, और जो कोण नंबर 4 है वो बराबर होगा कोण नंबर 8 के। फिर इन्होंने कहा एकांतर कोण, एकांतर कोण हमेशा ऐसे क्रॉस में होते हैं बेटा, आपस में क्रॉस में होते हैं। अंत्य कोण ऐसे होते हैं, तो एकांतर कोण सेकंड क्वेश्चन इन्होंने अंत्य एकांतर कोण मांगे हैं, तो लिखेंगे अंत्य है एकांतर कोण क्रॉस में होते हैं बेटा, ये भी समान होते हैं हमेशा। तो देखिए ये किस तरह लिखेंगे कि कोण नंबर 3 जो है वो बराबर होगा कोण नंबर 5 के, और कोण नंबर जो 2 है वो बराबर होगा कोण नंबर 8 के। ये दो जोड़ा बन गए इनके। फिर इन्होंने तीसरा कोण मांगा है तिर्यक छेदी रेखा के एक और बनने वाले कोण, तिर्यक छेदी रेखा के एक और बनने वाले अंतः कोण है। तो मैंने अभी आपको निशान के द्वारा बताया कि एक तिर्यक छेदी रेखा के एक और बनने वाले कोण ये दोनों होते हैं 2 और 5। तो हम लिखेंगे अंतः कोणों का युग्म क्या क्या होगा कि कोण नंबर 2 प्लस कोण नंबर 5 मिलकर हो जाएंगे 180 डिग्री, संपूरक होते हैं ना ये। और दूसरा युग्म हो जाएगा कोण नंबर 3 और कोण नंबर 8 है, ये दोनों मिलकर हो जाएंगे 180 डिग्री। चौथा प्रश्न इन्होंने मांगा है कि शीर्षाभिमुख कोण कौन से हैं। शीर्षाभिमुख कोण, तो शीर्षाभिमुख कोण के बारे में बता दूं कि तिर्यक छेदी रेखा ये यहाँ पे देख लो, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये आमने सामने बन रहे हैं। यहाँ पे ये प्रतिच्छेद कर रही है उभयनिष्ठ बिंदु पे, तो ये दोनों आमने सामने बन रहे हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण मांगा है इन्होंने, तो शीर्षाभिमुख कोणों के युग्म बनेंगे, 4 युग्म बनेंगे। कौन कौन से देखो, जो कोण नंबर 1 है, कोण नंबर 1 है वो बराबर है कोण नंबर 3 के, जो कोण नंबर 2 है वो बराबर है कोण नंबर 4 के, कोण नंबर 5 है वो बराबर है कोण नंबर 7 के, और कोण नंबर 8 है वो बराबर है कोण नंबर 6। इस तरीके से इस शीर्षाभिमुख कोणों की युग्म आ गए। समझ में आ गया सबको। इस तरीके से इस चित्र को देख के हमें इन कोणों का मान ज्ञात करने का बोला है या कोणों को पता करने का बोला, कौन कौन से कोण किसके बराबर है, तो इस तरीके से पता करना है, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब चलते हैं बेटा प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 में ये चित्र दे दिया है बेटा इन्होंने, और यूं कहा है कि ये 125 डिग्री का है कोण, और ये कोण ई है, ये एफ है, ये ए बी सी और डी, और ये दो समांतर रेखाएं हैं जिसको एक तीसरी तिर्यक छेदी रेखा काट रही है। यानी इन्होंने कहा ये पी और ये जो क्यू है, तो पी समांतर है क्यू के, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने बताया है। अब अपने को ये अज्ञात कोणों के मान ज्ञात करने हैं। अब आपको मैं यहाँ पे आगे आगे बता दिया संगत कोण कौन से होते हैं, एकांतर कोण कौन से होते हैं, सबके बारे में बता दिया। तो आप देखिएगा अभी इससे पहले वाला जो चित्र था वो ऐसे घुमा हुआ था, इस बार ये चित्र ऐसे खड़ा कर दिया इन्होंने। बस कोई मतलब चित्र सेम टू सेम है, बस अंतर इतना है कि पहले अड़ा था और अब खड़ा हो गया। तो जो क्वेश्चन जो संगत कोण वगैरह जो पोजीशन थी वो की वो पोजीशन अभी भी रहेगी। अब आप देखिएगा कि तिर्यक छेदी रेखा में अगर ये
चार कोण इधर बन रहे, 1 2 3 4 बन रहे, 1 2 3 4 बन रहे। इधर का कोण जो 125 डिग्री है, तो ये कोण इसके बराबर होगा डी के, क्योंकि ये कौन सा कोण है, संगत कोण है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कोण डी बराबर 125 डिग्री। कारण क्या बताएंगे, संगत कोण, ठीक है। और संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं, इसलिए हमने इसको बताया 125 डिग्री। अब आप देख लीजिए कि कोण डी भी आपको मिल गया। अब कोण डी और कोण बी ये आमने सामने, यानी कि प्रतिच्छेदी बिंदु के आमने सामने, यानी शीर्षा बिंदु कोण है। तो अब अपना कोण बी भी हमारा कितना होगा, 125 डिग्री। कोण बी जो है वो बराबर है कोण डी के, क्यों, क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो कारण में लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, दो कोण हमें मिल गए बेटा कि ये 125 डिग्री का है। मैं ऐसे लिख ले, आपकी सहूलियत के हिसाब से ऐसे नंबर डाल रही हूं यहाँ पे। ये 125 डिग्री का होगा क्योंकि ये इसके बराबर है, फिर ये भी 125 डिग्री का होगा। ठीक है बेटा। अब आप देख लीजिए, ये एक सरल रेखा है, इस सरल रेखा पे ये दोनों कोण बन रहे हैं, जिसमें से एक 125 का है, तो दूसरा कितना डिग्री का होगा ये पता करेंगे। तो लिखेंगे कि कोण ई प्लस 125 दोनों मिलाकर 180 होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये रेखिक युग्म है। ठीक है, रेखिक युग्म हमेशा 180 डिग्री का होता है ना, परिभाषा में बताया था मैंने। तो अब आप देखिए कि कोण नंबर ई हमें ज्ञात करना है, तो हम 125 को पक्षांतर करेंगे, लिख तो माइनस में चला जाएगा। अब 180 में से 125 को घटाएंगे तो कोण नंबर ई आ जाएगा, कितना आएगा, 5 का 5 यानी कि 55 डिग्री। इधर एक उदाहरण, इधर 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा, इधर 17 बचेगा, 17 में से 12 गया तो 5, यानी कि कोण ई बराबर 55 डिग्री। समझ में आ गया। तो ये हमें मिल गया ई 55 डिग्री का। अब ई 55 डिग्री का है तो कोण नंबर ए भी क्या होगा, 55 डिग्री का होगा, क्यों, क्योंकि संगत कोण है। इधर का ये वाला कोण तो इधर का ये वाला कोण, तो हम लिखेंगे कोण ई, कोण जो ए है वो ए बराबर है कोण ई के, और कोण ई कितना है, 55 डिग्री है, तो कोण ए भी कितना होगा, 55 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये संगत कोण है, संगत कोण है। ठीक है। और लास्ट बचा है अब अपना, हमने D निकाल दिया, हमने B निकाल दिया, हमने E निकाल दिया, ठीक है, और हमने A निकाल दिया, चार कोण तो निकाल दिए। ठीक है। और अब कोण नंबर जो F है, जो F है ये 55 है, तो कोण नंबर F भी 55 का होगा, क्यों, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। बहुत प्रतिच्छेदी रेखा, ये वाली प्रतिच्छेदी रेखा आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करी इस बिंदु पे, तो ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, तो ये 55 डिग्री का है, तो F वाला कोण भी 55 डिग्री का होगा। तो लिखेंगे कोण नंबर जो F है वो बराबर है कोण नंबर E के, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है और इसलिए 55 डिग्री का होगा। लिखेंगे इधर कारण में, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। अब लास्ट अपने पास बचा है कोण नंबर सी। क्या बचा है, कोण नंबर सी। अब आप देख लीजिए कि चाहे तो आप ऐसा भी मान सकते हैं कि कोण नंबर एफ और कोण नंबर सी दोनों एक दूसरे के संगत कोण है, चाहे आप ये मान सकते हैं कोण नंबर ए और कोण नंबर सी एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये भी 55 का, ये भी 55 का, तो ये भी कितने का होगा, 55 डिग्री का। तो लिखेंगे कोण नंबर सी जो है वो बराबर है कोण नंबर ए के, क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए 55 डिग्री का होगा। समझ में आ गया। कारण सहित लिखना है, कोष्टक में आपको इनका कारण भी उतारना है, ताकि आपको समझते समय तकलीफ ना हो। आया समझ में। और इस तरीके से प्रश्न को हल करना है। इस तरीके से हमने सारे अज्ञात कोणों के मान ज्ञात कर लिए। हमें ए बी सी डी ई और एफ 6 कोण पता करने थे, तो हमने ए निकाल दिया, बी निकाल दिया, सी निकाल दिया, डी निकाल दिया, ई निकाल दिया, और ये एफ भी निकाल दिया हमने। समझ में आ गया। इस तरीके से पता करना है। आगे समझ में। इसी के साथ हमारी ये प्रश्नावली, जो बाकी बचे प्रश्न हैं वो आप स्वयं हल करेंगे बेटा, कोई ज्यादा टफ वाली बात नहीं है। ये कि ये सवाल है संगत कोण, एकांतर कोण, अंतर कोण, इन्हीं के बारे में चल रहा है, तो आप आराम से इनको पता कर सकते हैं। जो टफ क्वेश्चन थे, जो आपको समझ में आने लायक नहीं थे, वो मैंने समझा दिए, बाकी आप स्वयं हल करेंगे। और इसी के साथ हमारी ये प्रश्नावली 5.2 यानी कि 5 ही पूरी रेखा एवं कोण समाप्त होती है। समझ में आ गया सबको। जो प्रश्न मैंने हल नहीं करवाए हैं वो आपको स्वयं हल करना है।
अगर आपके पास आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे फ़ोन द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, कॉल किसी भी पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर बता दूंगी, ठीक है। और आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती